बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआन मजीद। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमिही। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना के बाद सरवरे कायनात मफ़कर मौजूदात दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां हामी बेकसा क़ायदुल अंबिया महबूब किबरिया अहमद मुजतबा जनाब सैयदना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। आपके दरबार गुहरबार में हदिये दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन कराम, अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से आज खुतबा जुमातुल मुबारक के मौका पर हमारी गुफ्तगू का मौजू है अल्लाह की तरफ से अल्लाह वालों की ज़ियाफ़त। खालिक़ कायनात से दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को कुरान व सुन्नत का इल्म अता फ़रमाए। कुरान व सुन्नत के ज़ेर साया हम सब को ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को कुरान पाक और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक को सीख कर इसकी तबलीग और इसके इबलाग की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह जल्ला जलालुहु ने कुरान करीम बुरहान रशीद के मुतअद्दिद मकामात पर अपने महबूब बंदों का ज़िक्र किया जिसमें अल्लाह ताला ने उन पर कई किस्म के इनाम, कई किस्म के इकराम का ज़िक्र किया। तो मुख्तसर से वक़्त में आज हम इंशाअल्लाह ये पढ़ेंगे अल्लाह ताला ईमान वालों से किस कदर राज़ी है और अल्लाह ताला ईमान वालों को क्या कुछ अता फ़रमाने वाला है और क्या कुछ उनको दुनिया पे अता फ़रमा रहा है।
रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह मददगार है, अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का, कि जो ईमान वालों को युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात, उनको जुल्मत से निकाल कर इलन नूर, नूर की तरफ रब्बुल जलाल उनको ले जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल है, बहुत बड़ा अल्लाह का एक करम है, उसकी एक अता है कि जो ईमान वालों को, यानी जो जुल्मत थी, इस जुल्मत को जहन्नम भी कहा जा सकता है, इस जुल्मत को हर किस्म की नापाकी कहा जा सकता है, इस जुल्मत को एक ऐसा रास्ता कहा जा सकता है कि जिस रास्ते से कोई निकल नहीं सकता। ये गुनाहों की एक ऐसी दलदल है जुल्मत कि जहाँ से अज खुद इंसान का बचना मुहाल है, लेकिन रब फरमाता है ये तुम्हारा रब है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला वली है, अल्लाह ताला दोस्त है ईमान वालों का, कि ईमान वालों को हर जुल्मत से, हर पस्ती से निकाल कर रब उनको बुलंदी की तरफ ले जाता है, हर नापाकी से निकाल कर रब उनको पाक करता है, रब उन्हें जुल्मत से निकाल कर नूर की तरफ ले जाता है। तो अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला फरमा दिया कि जो ईमान वाले हैं और जो ईमान वाले नहीं हैं, उनमें इतना फ़र्क है कि बंदे तो बेशक वो मेरे ही पैदा किए हुए हैं, लेकिन जिनको मैंने ईमान की दौलत अता कर दी, अब उनमें और हमारे जो बंदे ईमान ले आए और जो ईमान नहीं लाए, उनमें इतना फ़र्क है कि वो बेयारो मददगार छोड़ दिए गए। तो जो ईमान ले आए, अल्लाह फरमाता है उनका मैं ख़ुद मददगार बन गया। तो इसकी मुतअद्दिद आयात हैं कुरान करीम बुरहान रशीद में, जिनका तज़किरा कुछ आयात का हम करेंगे। रब्बुल जलाल दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाता है कि कभी ऐसा तसव्वुर न करना कि मुसलमान जिसने कलमा पढ़ लिया और दूसरा वो कि जिसने कलमा नहीं पढ़ा वो बराबर हैं। रब फरमाता ऐसा नहीं हो सकता। ईमान वाले का मुकाम और है और बेईमान का मुकाम और है। ईमान वाले के लिए रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, लहादल्लज़ीना आमनू इला सिरातिम मुस्तकीम, अल्लाह ताला ईमान वालों की रहनुमाई फरमाता है, अल्लाह ताला ईमान वालों की मदद फरमाता है। अल्लाह ताला ईमान वालों को उन्हें इस चीज़ की समझ अता फरमाता है। किस चीज़ की? कि जो सीधा रास्ता है, यानी हदायत और सीधा रास्ता ये सिर्फ ईमान वालों का खासा है। हालांकि बंदे तो सारे अल्लाह के पैदा किए हुए हैं, चाहे वो मुशरिक है चाहे वो मोमिन है, लेकिन रब फरमाता है जिनसे मेरी दोस्ती हो जाती है, जिन्हें मैं दोस्त रखता हूँ, कि जिन्हें मैं ये कहता हूँ कि वाकई कि ये मेरे बंदे हैं, जिनकी वजह से मैं फरिश्तों के सामने ये फ़ख्र महसूस करता हूँ, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वाले हैं, बेईमानों की वजह से नहीं। तो इसी बुनियाद पर अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है मन अमिला सालिहन, जो भी नेक आमाल करेगा। अब यहाँ पर मन के साथ तखसीस नहीं फरमाया, जो भी नेक अमाल करेगा,
मन ज़करा उनसा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, नेक अमाल करे, मर्द हो या औरत, लेकिन उसके पीछे शर्त क्या है? नेक काम अगर काफर करे या मुशरक करे तो रब फरमाते हैं उसका नेक काम किया हुआ कबूल नहीं किया जाएगा। नेक काम सिर्फ उसी का कबूल होगा वह हुआ मुमिन। शर्त यह है कि वो साहिब ईमान हो। अगर साहिब ईमान कोई नेक काम करेगा तो रब फरमाता है मैं उसका नेक काम कबूल फरमाऊंगा। अगर उसके मद्दे मुकाबल कोई काफर नेक काम करता है, यानी कई तरह का वो समझकर, या जिसको इस्लाम कहता है कि इसने ये काम अच्छा किया, किसी की जिंदगी बचाना, किसी का एहसास करना, किसी की दुख दर्द में शरीक होना, रब फरमाते हैं उसे इस काम का बदला 1% भी नहीं मिलेगा। क्यों? उसके पीछे जो असल है वो ईमान से महरूम है। ये सारी चीजें तब फायदा देती हैं जब बंदा साहिब ईमान हो। अगर उसके पास ईमान की दौलत है, उसका खाना भी इबादत, उसका पीना भी इबादत, उसका चलना भी इबादत, उसका सोना भी इबादत, उसका उठना भी इबादत। अगर बंदा काफर है तो ये सारा कुछ, उसका उठना बैठना चलना फिरना सब ये उसके गुनाह में शुमार होता है। अगर वो नेकी भी कर रहा हो तो वो भी गुनाह शुमार होता है। ईमान एक ऐसी दौलत है कि मेरा रब जिसको ये नसीब करता है उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। ईमान जैसी दौलत कोई नहीं। ईमान जैसा ये दुनिया जहान पर कोई ऐसा मामला नहीं कि जिसके जरिए से रब का कुर्ब हासिल हो सके। रब फरमाते अगर मेरा तकर्रुब चाहते हो, मेरी कुर्बत चाहते हो, मेरी मार्फत चाहते हो, मुझ तक रसाई चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले मेरे और मेरे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान होना पड़ेगा। ईमान एक इतनी बड़ी दौलत है। आज इंसान के पास अगर लाखों करोड़ों के हिसाब से भी पैसे हो तो वो फिर भी रब का तकर्रुब हासिल नहीं कर सकता, अल्लाह के करीब नहीं हो सकता, रब की मार्फत नहीं पा सकता। हाँ, अगर वो किसी कुटिया में बैठा हो, किसी झोंपड़ी में बैठा हो, लेकिन है वो साहिब ईमान, तो रब फरमाता है तेरा झोंपड़ी में बैठ कर मुझे याद करना, और महल में बैठे हुए उस काफर से इतना अजीम है कि वो मुझसे बड़ी दूर है, और झोंपड़ी में बैठकर मेरा जिक्र वर्ण करने वाले तू मेरे बड़े करीब है। यानी कोई दुनिया की दौलत अल्लाह के करीब नहीं कर सकती। सिर्फ एक दौलत ऐसी है जो हजरत इंसान को जमीन से उठाकर अर्शे बरीन तक ले जा सकती है, और वो सिर्फ हजरत इंसान का ईमान है। तो ईमान वाले ये कोई मामूली चीज नहीं। रब फरमाते हैं साहिब ईमान की इज्जत और कदर क्या है। अल्लाह फरमाते हैं हो वो मोमन, तो जब वो मोमन दुनिया से जाता है फलानुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम इसको बड़ी सुथरी जिंदगी अता करते हैं, बड़ी पाकीज़ा जिंदगी अता करते हैं। हालांकि बज़ाहिर तो हम तो ये समझते हैं कि हमारा भाई मुसलमान दुनिया से वसाल कर गया, मर गया, लेकिन रब फरमाता है ईमान वाले कभी मरते नहीं। बज़ाहिर तो ये दुनिया से जाएगा, फौत हुआ, लेकिन आगे हुआ क्या? फलानुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा, हमने इसे बड़ी सुथरी जिंदगी अता फरमा दी है। ये सिर्फ और सिर्फ ईमान की बरकत है। ये ईमान लाने की जो अल्लाह ताला ने इस बंदे को करम किया, इस पर अल्लाह फरमाता है मर के भी ये मरा नहीं है, हमने इसको मरने के बाद बड़ी सुथरी जिंदगी अता फरमा दी है। आगे अल्लाह जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू रब इरशाद फरमाता है कि ये फिर ऐसे लोग हैं लहुमुल बुशरा, ईमान वालों के लिए खुशखबरी है। अब ये बहुत बड़ी चीज़ थी। अगर हजरत इंसान ये पूछे
कि यार मैंने कलमा पढ़ा हुआ है, मैं मुसलमान हूं, तो मेरा अंजाम क्या होगा? क्या मैं बख्शा जाऊंगा या जहन्नम रसीद किया जाऊंगा? तो अल्लाह ताला ने उनके लिए भी सूरह यूनुस के अंदर इरशाद फरमा दिया, और मैं जब तूने ईमान ले आया, उसके सारे तकाजे पूरे किए, कलमा पढ़ा, तो फिर तेरी शान क्या है? अल्लाह फरमाता है तेरे मरने से पहले लहमुल बुशरा, और मैं तुम्हें खुशखबरी है। ये खुशखबरियां रब की तरफ से, किसी काफर के लिए नहीं, ये सिर्फ उस बंदे के लिए है जो साहिब ईमान है, जो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। अल्लाह फरमाता है लहमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया वल आखिरा, मैं तेरे लिए खुशखबरी है दुनिया पर भी, और तेरे लिए खुशखबरी है जब हशर का मैदान बर्पा होगा। तो रब खुशखबरी दे रहा है। अल्लाह का किया हुआ वादा ला तब्दीला कलिमतिल्लाह, हर इंसान के कलिमात तब्दील हो सकते हैं, बदले जा सकते हैं, लेकिन रब का कलाम और रब का फरमान नहीं बदला जा सकता। रब फरमाता है कभी गम ना करना, लहमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया वल आखिरा, ऐ ईमान लाने वाले तेरे लिए दुनिया पर भी बशारत है, तेरे लिए आखिरत में भी बशारत है। शर्त यह है, आज हमारी अक्सरियत कलमा पढ़ के सिर्फ इसी पर तवक्कुल कर बैठी कि बस हमने कलमा पढ़ लिया तो हमें किसी और चीज की साथ जरूरत नहीं है। यह है यहां पर जो नुक्स है, इस चीज को आज दूर करने की जरूरत है। कलमा पढ़ के कहने वाला कहता है बस मेरा हर चीज मैंने उसको अल्लाह की तरफ से अदा कर दी। हालांकि कलमा शरीफ का मतलब ही ये है कि जब अजान का वक्त हो जाए तो नमाज की पाबंदी। मिसाल के तौर पर एक कमरे के अंदर हर मजहब का बंदा बैठा हुआ है, यानी उसमें मुसलमान भी है, उसमें क्रिश्चियन भी है, एक सिख भी है, हिंदू भी है, सब बैठे हुए हैं। अब अजान हुई तो अजान तो मुसलमान को बुलाने के लिए हुई ना कि आजा भाई तेरी इबादत का वक्त हो गया है। अब उस कमरे में से जो साहिब ईमान था, कलमा पढ़ने वाला, उठकर अल्लाह की इबादत के लिए, नमाज पढ़ने के लिए वो मस्जिद में आ गया। उसने नमाज अदा की। तो अगर वो अजान सुनकर उन सारे बातिल फिरकों वालों में से उठकर वापस वो नहीं आया, नमाज गुजर गई। अब कोई बंदा कैसे फैसला करेगा? काफिर तो काफिर ही था, उसने तो आना ही नहीं। मुशरक तो मुशरक था, चाहे वो हिंदू हो सिख हो, वो तो नमाज का पाबंद बनाया ही नहीं गया। उसके लिए तो अजान कोई माना नहीं रखती। उन्हीं में जो साहिब ईमान था, बैठा हुआ था, अगर वो भी अजान सुनकर मस्जिद की तरफ नमाज के लिए नहीं आया तो बताओ फर्क क्या रहेगा बाकी? तो समझने के लिए मेरे रब ने बड़ी मिसालें कुरान पाक में बयान फरमाई। तो ये पहली हजरत इंसान जो बंदा मोमन है, उसके ईमान की सबसे बड़ी निशानी नमाज है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन को ले लें, कहां से चले? मदीना शरीफ से। रास्ते में कितनी जगह पे ठहरे,
कितने मोड़ आए, लेकिन आपने एक भी नमाज नहीं छोड़ी। बिल आखिर अपना सर अल्लाह की बारगाह में पेश किया तो कौन सी हालत में पेश किया? वो हालत सजदा थी। फिर अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर नमाजों की जो हैसियत है उनको बयान फरमाया। एक नमाज का रब ने नाम रखा नमाज खौफ। नमाज खौफ उस वक्त अदा की जाती है जब हालत जंग हो, यानी मध्य मुकाबल दुश्मन है, दोस्त नहीं, तीर तलवार तोप लेकर खड़ा है, तो दूसरी तरफ मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों की इबादत का वक्त आ गया, अजान हो गई, नमाज का टाइम आ गया। तो पूछा गया या रसूलल्लाह क्या हालत जंग में, मैदाने जंग में नमाज मौकूफ कर दी जाएगी? फरमाया नहीं, मुसलमान के लिए मैदाने जंग में भी नमाज है, लेकिन उसका तरीका कर क्या है वो भी हजूर अलैहिस्सलाम ने बताया। तो फिर नमाज की एक और सिफ्त सुनो। रोजे के लिए रब ने कहा, रोजे के लिए फरमाया जब तुम मरीज हो, जब सफर में हो तो रोजा कज़ा कर लो, उसे रख लेना। हज के लिए रब ने फरमाया इन्नका लन तस्ततिया, ये सारी बात पैसे आ जाएं फिर हज के लिए जाओ। ज़कात के लिए कहा जब साहिब निसाब हो जाओ फिर ज़कात दो। लेकिन नमाज के लिए क्या हुक्म फरमाया? फरमाया अगर खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठ जा, बैठ के नहीं पढ़ सकता तो लेट जा, लेट के नहीं पढ़ सकता फरमाया इशारे से पढ़ ले, वुजू नहीं कर सकता तयम्मुम कर ले। यहां से पता क्या चला, नमाज किसी हाल में छोड़ी नहीं जा सकती। तो हमने तो सिर्फ यही कलमा पढ़ के कहा तो हम तो बरी हो गए। कलमा पढ़ने का मतलब ही ये है कि या अल्लाह मैं कलमा इसलिए पढ़ रहा हूं कि जो नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, जितने हकूक हैं या अल्लाह मैं उनको कबूल करता हूं, मैं सारे अदा करूंगा। तो लिहाजा ईमान ये तकाजा करता है हजरत इंसान से कि जिस जात का तूने कलमा पढ़ा उसी जात का हुक्म है कि नमाज की तरफ आओ, रोजे की तरफ आओ, ज़कात की तरफ आओ, अपने हमसायों के साथ, अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक करो। आगे अल्लाह जल्ला जलालहू इरशाद फरमाता है, जिस बंदे ने अब कलमा पढ़ा उसकी जो मौत का वक़्त है, अल्लाह फरमाता है तखरुजु नफ्सिल मुमिन, जब किसी मोमन की रूह निकाली जाती है उसके जिस्म से, वह अत्यब रिहिम मिनल मिस्क, फरमाया इतनी खुशबू कस्तूरी की नहीं, इतनी खुशबू कस्तूरी में मौजूद नहीं जितनी बेहतरीन खुशबू उस वक़्त बंदे मोमन की जान निकलने के वक़्त आती है। जिसने कलमा पढ़ा, जिसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की दीन मतीन की खिदमत की, जिसने अपनी नमाज को ज़ाया नहीं होने दिया। फिर आगे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फतसअदु बिहल मलाइकता दून अस्समा, फरिश्ते इसकी रूह को लेकर आसमान की तरफ जाते हैं, साहिब ईमान की रूह को। फयक़ूलूना या फुलान वयज़कुरूनहु बिअहसन अमालहु, फरमाया फरिश्ते सफर तय करते जाते हैं, साथ कहते जाते हैं यार तूने कितनी अल्लाह की नमाजें पढ़ी, यानी उसकी तहसीन करते, तुझे मुबारक हो। फरमाया कितनी नमाजें तूने रब के लिए अदा की, तूने बड़ा कुरान पढ़ा, तूने कितने रोजे रखे। रूह साथ निकालते हैं तो जब सफर करते हैं ना आसमान की तरफ,
हजूर फरमाते हैं वो फरिश्ते उस बंदे की नेकियां गिनाते जाते हैं। यार तो कितना अच्छा है, देख तेरी नमाज कितनी प्यारी है, कितनी बेहतरीन आवाज से तूने कुरान पढ़ा, कितने हमसाए थे जिनके साथ तूने बड़ा अच्छा सलूक किया। नबी पाक ने फरमाया यस्कुरूनहु बि अहसन अमालुहु, अगर उसका कोई बुरा अमल हो तो उसके बुरे अमल का तज़किरा नहीं करते। ईमान वाले के लिए ये तो बहुत बड़ी गनीमत है। तो यहां पर यह समझो कि ये फरिश्तों की निगाहों से भी अल्लाह ताला ने साहिब ईमान के गुनाहों को छुपा दिया है, इसकी नेकियां उनकी निगाहों के सामने ज़ाहिर कर दी। फरमाया रूह को लेते हैं, आसमानों की तरफ चढ़ते जाते हैं, तो फिर क्या होता है, वाहिया मिम्माकुम फतफ्ता लहुमुल अबवाबुस समा, उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हजरत इंसान और वो इंसान जो साहिब ईमान है। तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अब फरिश्ते दरवाजे तो कितने हैं, लेकिन फरिश्ते उस दरवाजे को देखते हैं। कौन सा दरवाज़ा? वयसअदूनहु मिनल बाब अल्लज़ी काना यसअदु मिन्हु अमलहु, जिस दरवाजे से उसके आमाल ऊपर चढ़ते थे, उसी दरवाजे से इस बंदे मोमन की रूह को वहां से ऊपर लेकर जाते हैं। यानी नमाज पढ़ी तो ये भी रब के दरबार में पेश हुई, रोजा रखा, ज़कात दी, हज किया, किसी भाई के साथ नेकी की, फरमाया सारी नेकियां हजरत इंसान की आसमान की तरफ चढ़ती हैं। तो जिस दरवाजे से उसकी नेकियां आसमान के जिस दरवाजे से चढ़ती थी, बिल आखिर जब इसकी रूह निकली तो फरिश्ते इसकी रूह को उसी दरवाजे से लेकर ऊपर चढ़े। तो बंदा मोमन को जब वो सारा मामला नजर आया ना, अब उसकी नेकियां जब उसे नजर आई, इतना बड़ा बाग बना हुआ है, जब माली अपने बाग को देखता है तो बड़ा खुश होता है। हजूर फरमाते हैं जब वो देखता तो क्या हुआ, वजहहु फयात रब, बड़ा खुश हो गया। जब खुश हुआ वलो वजहु बुरहाना मिस्लु शम्स, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतनी चमक सूरज में मौजूद नहीं जितनी चमक बंदा मोमन अपनी नेकियां देखकर खुश हो जाता है, इतना रोशन उसका चेहरा हो जाता है। तो या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने जिंदगी तो गुजारी लेकिन तेरी इबादत करके गुजारी। तो ये इबादत इंसान की, इसे कोई मामूली ना समझे। नमाज पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा, बज़ाहिर तो इसमें थकावट नजर आती है कि नमाज पढ़ता है तो इंसान थकता है। इसके थकने का मतलब जितनी नमाज पढ़ेंगे बंदा थकेगा, उसका माना यह है रब उतना तुझे सुथरा कर रहा है। बंदा कोई काम करता है ना तो थक जाता है, उसे पता चलता है क्यों थका, मैंने कोई काम किया हुआ है। ऐसे ही इबादत है कि बंदा इबादत करे और थक जाए तो समझ ले मेरे रब ने तेरी इबादत को कबूल फरमा लिया है। जैसे काम किया ना, हकीकत में कोई मजदूरी करते थकावट जिस्म पर आती है, उसे पता होता है मैंने कोई काम किया है जिसकी वजह से मैं थका हुआ हूं। इसी तरह अल्लाह की इबादत है, अगर बंदा इबादत करके थकन महसूस करे तो समझो मेरे रब ने तुम्हारी इबादत को कबूल कर लिया है। तो ये इबादतें, ये रियाजतें रायगा नहीं, इनका बहुत बड़ा मुकाम है। आए एक और हदीस पाक बुखारी शरीफ की पढ़ते हैं। इमाम बुखारी ने इस हदीस पाक को जिक्र फरमाया बाबुल हुदूद के अंदर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी का ताल्लुक नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ है। यानी हदीस कुदसी का माना ये होता है कि जो अल्लाह जल्ला जलालहू बयान फरमाए, अल्लाह की तरफ से हो।
तो इस हदीस पाक का शुमार उन अहादीस में होता है जिसको हदीस कुदसी कहा जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह ताला का उस बंदे के साथ ऐलाने जंग है जो बंदा किसी अल्लाह के वली के साथ बुग़्ज़ रखता है। यानी फिर समात फरमाए, मन आदाली, आज कहते हैं हालत जंग, मन आदाली वलियन, कि जिसने अदावत की, बुग़्ज़ रखा मेरे किसी वली के साथ। अब लोग समझते हैं कि वली पता नहीं क्या चीज है। जिस बंदे ने भी कलमा पढ़ लिया ना, कलमा, और वो मज़हबन अहले सुन्नत है, वो कलमा पढ़ते हुए ही अल्लाह का वली है। अब वली का कोई ऐसा तो नहीं कि इंसान के अलावा कोई उसकी निशानी हो कि माज़अल्लाह जैसे कोई पहचाना जाए, लो जी इसकी ये निशानी निकल आई तो पता चल गया, यानी उसका जिस्म कोई निशानी कोई निकल आई, लो पता चले ये अल्लाह का वली है। अल्लाह का वली, उसके लिए शर्त पहली क्या है? उसके पहली शर्त यह है कि वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो। फिर आगे उसकी अलामतें हैं कि पहचाना कैसे जाता है। हाँ, ये है उसकी पहचान क्या है, वो हदीस पाक से पढ़ते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, मन आदा अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। यानी उसका पहला जुज़ ये है कि जो बंदा भी अल्लाह के वली के साथ दुश्मनी रखेगा, अल्लाह फरमाता है तेरे खिलाफ मैं ऐलान जंग करता हूं। इससे बड़ी मोहब्बत अल्लाह की तरफ से मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। यानी अब रब उस बंदे की तरफ से उसका डिफेंस फरमा रहा है, मैं दुनिया की कोई ताकत तुझे नुकसान नहीं दे सकती, क्योंकि अहकमुल हाकिमीन तेरी तरफ है। जैसे वो बदर का मैदान ले लो, बदर के मैदान के अंदर 313 वो सब अल्लाह के वली थे। करोड़ों अल्लाह के वली मिल जाएं तो किसी सहाबी रसूल की उनकी खाके पाक को नहीं पहुंचते। तो दूसरी तरफ हजारों का मजमा। तो जब रब ने फरमाया मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, अबू जहल था, उतबा था, शेबा था, वो सारे इन अल्लाह के वलियों को कत्ल करने के दरपे थे। तो हुआ क्या? अल्लाह जल्ला वाला ने 313 के जरिए से उन हजारों को अल्लाह ताला ने तहबाला कर दिया। अब देखना यह है कि उनके पास पावर क्या थी। वो तो बेसहारो सामान थे, तलवारें भी कोई 10 के पास, बाकी किसी के पास तलवार भी नहीं, सवारी किसी के पास है, किसी के पास सवारी भी नहीं। तो जंग इतनी शदीद। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनके पास क्या था? मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन, मैं कोई शय दुनिया पर ऐसी नहीं कि जो तेरे रब के करीब कर दे। तकर्रुब, तुझे अल्लाह वाला बना दे। या अल्लाह कौन सी शय है? दौलत है? फरमाया नहीं, दौलत नहीं है। बंगला है? फरमाया नहीं। या अल्लाह कौन सी ऐसी शय है कि जो तेरा कुर्ब नसीब हो जाए, तेरी मोहब्बत, तेरी यारी मिल जाए, तेरी मार्फत नसीब हो जाए। रब ने फरमाया 7 लफ्ज हैं। अल्लाह फरमाता है मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा अफ्तरदा अलैहि। मैंने जो तुझ पर नमाज फर्ज की है ना, अफ्तरदा अलैहि,
उस नमाज की पाबंदी किया कर। मेरा कुरब, मेरा दीदार, मेरा जलवा, मेरी यारी की सबसे बड़ी दलील ये है कि तू नमाज की पाबंदी किया कर। तू नमाज की पाबंदी करेगा तो होगा क्या? अल्लाह फरमाता है तुझे मेरा कुरब नसीब हो जाएगा, मेरी मजलस, मेरी हम नशीनी मिल जाएगी तुझे नमाज की वजह से। आगे फिर वमा ज़ाला अब्दी, और मैं जो मेरा बंदा है ना, मेरा बंदा मा ज़ाला, इसका मानी होता है हमेशा वो इबादत करता रहता है। कैसी इबादत? यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल। एक तो है ना नमाज जो फर्ज है, आगे है नफल। नफलों को ओवर टाइम समझ लो। अल्लाह फरमाता है तू नवाफल पढ़ता है, तेरा मुसलसल नफल पढ़ना। इसीलिए हम कहते हैं ये जो नमाज है, हर नमाज है ना, हर नमाज के साथ नफल है। इनको पढ़ते रहेंगे तो होगा क्या? रब फरमाता है माज़ाला, ना मेरा बंदा हमेशगी करता है, छोड़ता नहीं है। किसकी? यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल। नमाज भी पढ़ता है जो फ़र्ज है, साथ नफल भी पढ़ता है। तो पढ़ते पढ़ते होता ये है कि बंदे को मैं अपना कुर्ब अता फरमा देता हूँ। मेरी संगत, मेरी माहियत उसे मुयस्सर आ जाती है। अगला मरहला, या अल्लाह जब तेरी तुझसे यारी हो जाए तो फिर मिलता क्या है? क्या मिलता है जब तेरा तकर्रुब मिल जाए? आगे सुनो, रब फरमाता है होता ये है हत्ता अहिब्बहू, मैं उससे प्यार करता हूं। तो मेरी मोहब्बत की इलामत ये है कुन्तु समा अल्लज़ी यस्मउ बिही। अरे मैं होता फिर ये है, कान तो उसके हैं, कान बंदे के हैं, लेकिन उसमें सुनने की ताकत मेरी हो जाती है। अल्लाह हम सब उसी दर्जे में बैठे हुए हैं, कान अल्लाह के दिए हुए हैं, हम सुनते हैं। लेकिन एक है हमारा अल्लाह के तकर्रुब के बगैर सुनना, एक है रब्बे जुल जलाल के तकर्रुब का मिल जाना फिर सुनना। उसका माना यह है कि रब्बे जुल जलाल को जहां से भी पुकारो, जहां से भी पुकारो, क्या रब सुनेगा या नहीं सुनेगा? सिर्फ ये हमारा गुजरने वाला की नहीं, और मैं जमीन के जिस हिस्से से भी पुकारोगे, रब की समात ऐसी है कि वो उसी लम्हे सुनेगा। रब फरमाता है बंदा जब नफल नमाज पढ़ के मेरा वली बनता है तो फिर उसके लिए ये जो कोब, ये जो है ना दूरी और नजदीकी, ये मिटा दी जाती है। जहां से भी कोई भी पुकारता है, फरमाया उसे वहीं से आवाज उसके कानों तक पहुंच जाती है। जैसे कुरान करीम की मिसाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो रब चींटी का वाकया बयान करता है सूरह नमल 19 पारे के अंदर। वो 3 मील की दूरी थी, 3 मील। तो चींटी 3 मील से बोल रही थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील दूर से सुन के क्या रिएक्शन था उनका? फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा। उस कीड़ी की आवाज को सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े। ये वजह है, रब फरमाता है जब कोई मेरा हो जाए फिर उसके लिए दूरी नजदीकी खत्म हो जाती है। जहां से भी कोई बोले या कलाम करे, अल्लाह के वली की समात ये है कि वो उसी लम्हे उसकी आवाज को सुन लेता है। हम अपने नबी की बात नहीं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो उन चीजों की है ना जो बोलती हैं, उनका सुनना। लेकिन हमारे नबी की शान तो ये है, अल्लाह ने जिसको बोलने की ताकत भी नहीं दी,
हमारे नबी अलैहिस्सलाम उसकी बात भी सुनते हैं। फिर एक है हम जुबान होना, यानी मैं पंजाबी या उर्दू हूं, कोई बात करेगा तो मैं समझूंगा, या कोई इंसान मुझसे बोलेगा तो मैं समझूंगा। कुर्बान जाए सैयदुल मुरसलीन पर। अगर आपकी बारगाह में ऊंट आया, वो बुलबुलाया, तो सरकार ने कहा बुलाओ इसके मालिक को कहाँ है। अगर चूंटी आई तो सरकार तो आलम ने उसकी भी मुश्किल कुशाई की। अगर चिड़िया आई, हजूर ने उसकी भी बात सुनी। अगर हरनी बोली, मेरे हबीब ने उसका भी जवाब दिया। अगर भेड़िया बोला, सरकार ने उसकी भी तशफ़ी की। अगर कोई बैल बोला, मेरे हबीब ने उसकी बात को भी सुना। समंदर की तह में लेटी हुई मछली क्या कहती है, मेरे हबीब ने उसकी आवाज को भी सुना। तो जब जहां से ये फैज आता है वो बारगाह रिसालत है, तो जब वहां कमी नहीं तो देखना पड़ेगा कमी कहां है। कमी हम में है। वो तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। हम रास्ता दिखाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। उधर से तो आज भी रोजाना आवाजें हैं, आजा तेरा कासा भर देते हैं, कुछ मांग तो सही। लेकिन उस मांगने का वक्त क्या मुअय्यन किया। और मैं जब सारी दुनिया सो रही हो, तेरी आंख बेदार होनी चाहिए। तो या अल्लाह उस लम्हे मिलेगा क्या। और मैं कुल्ला शैइन, तू बेदार होकर देख तो सही, तू जो मांगेगा अगर मैं ना दूं तो फिर कहना कि या अल्लाह तेरा वादा सच्चा नहीं था। आगे अल्लाह फरमाता है मैं कान उसके बन जाता हूं। दूसरा युब सीरा भी ही फरमाया, मेरी इबादत करते करते बंदे पर मुकाम एक ये आता है, आंखें तो उसकी हैं, आंखें उसकी हैं, लेकिन उसकी आंखों में ताकत मेरी आ जाती है। इसका माना यह बनता है भी मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिन आंखों से वो देखता है। हालांकि यार आंखें तो पहले ही तेरी दी हुई है। अब इसका नजारा देखना हो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछो कि जब रब की जलवा गरी की झलक आपकी निगाहों पर पड़ी, आप फरमाते हैं मैं 40 मील दूर, इमाम बहकी ने जिक्र फरमाया इसको, फरमाया जुल्मत भरी रात, ऐसी रात जिसमें चांद गायब हो जाता है, फिर स्याह पहाड़ हो, स्याह चींटी हो, फरमाया वो चट्टान के ऊपर उसके पांव जिनसे वो संगरेजों पर निशान डालती है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उनको भी देख लेता हूं। क्यों? इसलिए फरमाया ना कि मूसा अलैहिस्सलाम पहले तुम्हारी आंख कोई और थी, अब तुम्हारी आंख में जलवा करी तेरे रब की है। लेकिन हम कहते हैं आपने लिमिट मुअय्यन की, पैमाना दिया कि मैं 40 मील दूर देख सकता हूं, 41 मील दूर नहीं देख सकता। तो बात आई हमारे नबी अलैहिस्सलाम की। वजह यह थी मूसा अलैहिस्सलाम ने डायरेक्ट नहीं देखा, इनडायरेक्ट देखा कोहे तूर के जरिए से। तो निगाहें इतनी तेज हो गई 40 मील दूर। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की जब देखने की बारी आई ना, मां जागल बसरु वमा तगा, तो सरकार ने पैमाना नहीं बयान किया। यानी समझो
हजरत मूसा कहने लगे 40 मील दूर हद है मेरी बिनाई की, 41 मील क्या हो रहा है मैं नहीं जानता। तो अल्लाह के हबीब ने क्या फरमाया? आप फरमाते हैं इन अल्लाह ताला ज़वालियल अर्द फमारैता मशारिकहा व मगारिबहा, फरमाया कायनात के मशरिक से लेकर मगरिब तक, तहतुस्सरा से लेकर अर्श तक जो कुछ हो रहा है मेरी निगाहों के नीचे है। सारे पैमाने तोड़ दिए, 40 मील नहीं, 400 मील नहीं, फरमाया जब जमीन ही खत्म हो गई, तहतुस्सरा से नीचे कुछ नहीं, अर्श आज़म उसके ऊपर कुछ नहीं, फरमाया कायनात का ऐसा जर्रा नहीं जो तेरे नबी की निगाह के नीचे ना हो। ये फैज़ तो वहां से आता है। नबी अलैहिस्सलाम वो तो ऐसे, यानी ऐसा दर है मेरे हबीब का, भीख भी देते हैं, साथ कहते हैं मांगने वाले तेरा भला हो, तेरी खैर हो। वो तो दर ऐसा है। आगे फरमाते हैं कि वह यदउल्लती यब्त शबीही, अल्लाह फरमाता फिर मैं उसके हाथ बन जाता हूँ। हाथ बज़ाहिर उसका है, बन मैं जाता हूँ। यही सरकार दो आलम ने नमाज पढ़ रहे थे, बुखारी शरीफ है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को बुलंद किया, नमाज से फारग हुए, सहाबा कराम ने पूछा मेरे हबीब हमने ऐसा मामला पहले कभी नमाज में नहीं देखा और आपका कोई काम हिकमत से खाली नहीं, क्या वजह बनी कि आपने नमाज में हाथ को बुलंद किया फिर नीचे कर लिया? तो हजूर फरमाने लगे मेरे सहाबा कराम मुझ पर जन्नत को पेश किया गया तो मैंने वो खजूरों का गुच्छा देखा, मैंने चाहा उसे हाथ डाल के जमीन पर ले आऊं और मैं सुबह क़यामत तक तुम खाते रहते, लेकिन वो गुच्छा कभी खत्म ना होता। ये वुस्सत है हमारे हबीब अलैहिस्सलाम के हाथ की। तो सारा फैज़ औलिया का उसी तरफ से आता है। आगे अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसके कदम बन जाता हूँ जिन कदमों से वो चलता है। तो जुबान, आंखें, निगाहें, सब कुछ ये अल्लाह जल्ला वाला का दिया हुआ है। लेकिन इसे ये ना समझो कि हम इंसान बस हमारे पास इतना कुछ ही है। आपकी जुबान रब की जुबान बन सकती है, आपकी निगाहें ऐसे हो सकती हैं कि दरमियान में कोई पर्दा बाकी न रहे, आपके कदम ऐसे हो सकते हैं आप कदम उठाएं तो सारी जमीन तय हो जाए। दाता गंजे बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब कशफुल महजूब के अंदर लिखा हजरत जुनैद बगदादी के बारे में, आप कदम उठाते फिर पीछे रखते, पढ़ा रहे थे आप, फिर कदम उठाते फिर पीछे रखते, कितनी देर तक यही सिलसिला चलता रहा। बिलाखिर जब आपकी ये हालत संभली तो आपके मुरीदों ने पूछा हजूर ये क्या मामला था, कदम उठाते हैं फिर पीछे रखते हैं। जुनैद बगदादी कहने लगे मैं कदम उठाता हूं अल्लाह की सारी जमीन खत्म हो जाती है, आगे मुझे कदम रखने की जगह नहीं मिलती, फिर मैं कदम को पीछे करता हूं। तो हजरत इंसान पर यह मुकाम आता है, मगर आता कैसे है? अल्लाह की इबादत करने के साथ, उसकी पूजा करने के साथ। हालांकि कुरान करीम में हर चीज, ये 16वां पारा है ना जिसकी इब्तदा है क़ाल इन्नका लन तस्ततिय मइय सबरा। हजरत मूसा और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, ये सारी बातें कुरान करीम में मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्ला जलालहू
हमें ऐसी इबादत की तौफीक अता करे जिस इबादत के साथ रब का कुर्ब हासिल होता हो। अल्लाह ताला हमें ऐसा समझ और शऊर अता करे जिस वजह से मोहब्बत मुस्तफ़ा दिलों में जलवागर होती है। तो कोशिश करो, हजरत इंसान ये पूरा जहान है। एक अल्लाह के नबी, क्या कमी थी उनके पास, लेकिन अल्लाह ने उन्हीं में से चुने अपने नबी। हजूर दाता गंजे बख्श अली हजवेरी, वो भी इंसान ही थे। हजूर सैयदना गौसुल आजम, आप इंसान ही थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक निगाह के अंदर 90 लाख काफरों को मोमन बना दिया। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर, वो इंसान ही थे। लेकिन फर्क क्या हुआ, हम अपनी पहचान भूल गए। उन्होंने अपनी पहचान को याद रखा। उन्हें हर लम्हे अपनी कब्र सामने थी, मौत सामने थी, यारों का जलवा सामने था। तो अल्लाह ताला से दुआ करो। फिर कहता हूं, रब हमें ऐसी जिंदगी बसर करने की तौफीक अता करे कि जिस जिंदगी में रब की याद हो, जिस जिंदगी में नबी पाक अलैहिस्सलाम की अताअत हो, फिर वो कब्र भी ऐसी होगी कि जन्नत का बाग होगी। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।